सलोनी किसी को काजल को देखने नहीं जाने देती है। क्या ये कोई अच्छी बात है? नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या बताएं। किस वजह से काजल की तबीयत ख़राब है? कुछ लोग हमारे भी वही उसी जगह रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि काजल जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। फिर काजल को दवा खिला के उसको बच्चा भी उसका गिर गया। बच्चा गिराने के बाद खिलाई पिलाई बहुत ज़रूरी होती है, जो कि काजल की खिलाई पिलाई नहीं हो पाई। काजल को मेवा, सोठ, दूध, दही, रेस्ट सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी महिला को, काजल के ही नहीं किसी भी महिला को। लेकिन काजल को कुछ भी नहीं मिला। 2-4 दिन जो भी अपना खिलाई पिलाई हुआ होगा, उसके बाद ना उसको रेस्ट मिला, ना उसको किसी तरीके से जो है उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से हुई। दिन पर दिन उसके ऊपर मार, लड़ाई, झगड़ा सब कुछ होता था। वहीं देखिए सलोनी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, खाने पीने का सब कुछ ध्यान, टाइम से खाना, टाइम से दवा। सलोनी का बच्चा गिर गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भी नहीं ले जाया गया। काजल का बच्चा गिर गया, उसके बाद काजल को ना तो हॉस्पिटल में ले जाया गया, ना काजल को कहीं दिखाया गया, ना काजल को कोई दवा ला कर दिया गया। काजल वही दवा खा ली, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। उसके बाद जो भी अपना ऐसे ही दवा ला करके उसको दिए, वो ठीक हो गई। उसके बाद काजल की खिलाई पिलाई नहीं हुई, किसी तरीके से भी उसकी सेवा नहीं हुआ। तेल या जो भी मालिश वगैरह, अब जो भी हुआ हो, दिखावटी में तो कुछ नहीं उसका ज़्यादा सेवा सत्कार हुआ। सिर्फ उसको पड़ा तो क्या पड़ा, मार पड़ा, गाली पड़ी, भगाया गया। आए दिन खाना नहीं दिया जाता था उसको, 2-3 टाइम का बासी दिया जाता था। फल फूल भी उसको नहीं खाने को मिला। अरे भाई, किसी के साथ कितना अन्याय करोगी? ये थोड़ी ना है कि कोई काम जा करके कहीं मंदिर पे या किसी धाम पे जा करके पूजा पाठ कर लोगी तो वो पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं पूरा हो जाता है। बहुत तपस्या करना पड़ता है इसके लिए, तभी पूरा होता है। क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक एक पत्ती नहीं हिलती है। तो हम यही कहेंगे कि काजल आजकल जो भी झेल रही है वो किसके कारण झेल रही है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमको पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि किस कारण से काजल को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि काजल किस वजह से बीमार पड़ी है। काजल का अच्छे से देखभाल नहीं हुआ, दर्द दवाई नहीं हुआ। उसके बाद काजल एक बैग के साथ वहाँ भेज दी जाती है। आखिर कोई भी लड़की अलग जा कर के शादी कर लेगी, किसी दूसरे का घर 6 महीने रह के आएगी तो अपना बाप, जो अपना माँ बाप होता वो रखने के लिए तैयार नहीं होती है। और वो तो अपने चाचा चाची के यहाँ गई है, कैसे उसका चाचा चाची एक्सेप्ट करेंगे? चलो ठीक है, वो रख रहे हैं किसी तरीके से अपना। ये लोग गए, क्या बात किए क्या नहीं बात किए पूरा नहीं बता पाएंगे हम। यहाँ तो काजल को अकेले ही बैठा के भेज दिया गया था। फिर वो अपने चाचा चाची के यहाँ गई, कैसे रह रही थी, कैसे नहीं रह रही थी, क्या वहाँ कह के उसको भेजा गया, ये जिसके घर थी वो लोग बताएं या काजल जानती है और तीसरा कोई नहीं जानता है। हमको कुछ नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन जो भी हुआ काजल के साथ बहुत गलत हुआ। भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करें। पहली बात, उसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप होते तो अपने बच्चे का देख रेख करते, खिलाई पिलाई करते। अगर काजल यहाँ से भगा भी दी गई थी, निकाल दी गई थी, काजल को ट्रेन पे बैठा दिया गया, काजल अगर आज उसके माँ बाप होते तो माँ बाप उसके लिए आज खड़े होते, वो ला करके अपनी लड़की को यहाँ पे लड़ाई लड़ते, सब कुछ हक मांगते जो कि काजल ने गवा दिया है। वो हक उनके माँ बाप काजल को दिला के रहते। लेकिन आज माँ बाप ना होने के कारण काजल दर दर की ठोकरें खा रही है, धक्के खा रही है और भगवान से भी उसको लड़ना पड़ रहा है। काजल अस्पताल में है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आज वो लावारिस की तरह वहाँ है। भाई वहाँ उसका वारिस कौन है? कोई नहीं है। वाह, क्या बात है।
ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए दूसरे को उतना ही सताओ जितना भगवान भी सहन कर सके। हम ये नहीं कहेंगे कि विनोद जी और सरिता मैडम की गलती है। दोनों लोग जा रहे थे, नानी से बात किए अपने माँ जी से, उन्होंने कहा कि जा कर के देखो, ये दोनों लोग निकले। उसके बाद सलोनी ने इतना नाटक किया कि क्या बताएं। आखिर वो लोग देखने ही तो जा रहे थे और कुछ करने तो जा नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, जितना सलोनी का हक है उतना ही काजल का भी हक है, क्योंकि काजल से भी राज की शादी हो चुकी थी। आज काजल किस शर्त पे दूसरे से शादी करे? राज से शादी उसने बहुत विश्वास पे किया था, राज ने धक्के मार के निकाल दिया। इस घर से वो निकल गई, वो दूसरे से शादी करके क्या खुश रह पाएगी? उसको नहीं विश्वास हो रहा है। जिसने अपना सब कुछ दे दिया सिर्फ विश्वास पे, आज उसी ने धक्के मार के भगा दिया। उससे बात नहीं कर रहा है, वो बिस्तर पे पड़ी है, उसको देखने से भी कतरा रहा है। तो इतना कुछ उसके साथ होने के बाद कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? अगर एक्सेप्ट करेगा तो नौकरानी से भी उसकी बदतर स्थिति हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे, उसकी किस्मत ही खराब थी कि आज उसके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप के बाद उसने शादी किया तो यहाँ से भी उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ चाचा चाची नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ लड़की? सलोनी को ये समझना चाहिए कि ये लोग जाते काजल को देख आते, थोड़ा बहुत पैसा रुपया दे आते, उसको भी ये हो जाता कि मेरे भी कोई हैं। वो सलोनी के सुख के लिए सब कुछ त्याग के गई है, ना कि दुख के लिए। अगर वो चाहती तो आज भी वो ज़बरदस्ती यहाँ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको घर नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन वो नहीं आना चाहती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग उसको परेशान करते हैं और ख़ुद भी परेशान रहते हैं। तो वो अपनी परेशानी उसको नहीं चिंता है, बल्कि उसको ये चिंता है कि हमारे वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। लेकिन सलोनी ऐसा नहीं सोच रही है, यहाँ तक कि खुशी को कुकर से मारने के लिए दौड़ पड़ी। भाई ये तो सलोनी की सास की दांत देनी पड़ेगी कि वो अपने बेटी के लिए ऐसा सुन रही हैं। हम लोग की मम्मी ऐसी नहीं सुनेंगी। अगर बहू मारने के लिए दौड़ेगी तो माता जी हम लोगों के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कोई भी माँ अपने लड़की के लिए नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि उसकी लड़की को बहू कुकर लेके दौड़े। इतना हिम्मत हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मजाक नहीं है। अगर मेरी वीडियो सरिता मैडम देख रही हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की आप कोशिश करिए। ठीक है, उस बीमारी है उसको, लेकिन बीमारी का मतलब ये नहीं कि किसी को डंडा लेके, झाड़ू लेके, गालियों से, बातों से भगाना, तंग तराश करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम यही कहेंगे सलोनी के लिए, भले ही बुरा लगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है एक बहू के लिए। मेरे घर में और मेरी ही बेटी को कोई मार दे, मार के तो देखे। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं, कल को मेरी भी बहू आएगी, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। लेकिन ये थोड़ी ना मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठा के देखेगी, मुंह नोच के रख देंगे। हाँ, मानेंगे दोनों को बराबर, ठीक है, लेकिन बहू का मतलब बहू, बेटी का मतलब बेटी। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो नानी से भी लड़ रही थी, बर्तन उठा के फेंक दी, सब कुछ, कुकर डिब्बा सब कुछ फेंक दी, कुकर दौड़ के उनको खुशी को मारने के लिए दौड़ी। इतने पे भी उनकी सासू माँ उनके आगे थाली लेके जाती हैं। इसी वजह से तो सलोनी का इतना हिम्मत बढ़ा है। आपके ही वजह से सलोनी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक सीमे के दायरे में रह के।
उसने मना कर दिया काजल को नहीं देखने जाना है, आप लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? आप लोगों को जाना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि सलोनी को दुख दे के, लेकिन उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और कहना चाहिए मैं सास हूँ कि तुम सास हो। लेकिन नहीं, उसने मना कर दिया तो ये लोग नहीं गए। आखिर काजल भी कुछ इस घर की थी, वही राज लेके भग रहा था, उसके साथ रह रहा था। आज काजल से इतना नफरत, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बिना माँ बाप के बेटी के साथ। हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।